नमस्कार। डी फोकस देखने वाले तमाम दर्शकों को हिमांशु का नमस्कार। लॉकडाउन पार्ट 3 में हम लोग आपके साथ हैं इस समय, क्योंकि सरकार के द्वारा कल ही नए आदेश को निकाला गया था, जिसके बारे में हम लोग लगातार आपको जानकारियां दे रहे थे, बता रहे थे कि आज कैसे आपको घर से बाहर निकलना है। अगर जो लोग घर से बाहर निकलेंगे उन्हें ई पास की ज़रूरत है या नहीं है, कल ही हम लोगों ने आपको पूरी तरह से बताया था। लेकिन आज अभी हम लोग आपको जो शहर की स्थिति है उससे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय राम नारायण शर्मा है, जिनका हम स्वागत भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी शहर का भ्रमण किया। राम शर्मा जी, आपने पूरे शहर का भ्रमण किया, बताइए क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है और क्या स्थिति थी। जी, अभी जो आपने देखा 16 मई से जो सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं, आज सुबह 6:30 बजे से वो लागू हो चुके हैं सभी पूरे प्रदेश में। हमारे जिले में भी ये गाइडलाइन जारी है और जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी है। और इससे लेकर आप बोकारो जिले के किसी भी प्रखंड में चले जाइए, सभी जगह लगभग सभी दुकानें जिन्हें बंद करने का आदेश है वो स्वेच्छा से लोगों ने बंद कर रखा हुआ है। और जिनको आदेश दिया गया है, जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो जारी हैं। हालांकि कुछ छोटे दुकानदार हैं, वे चिंतित भी है कि उनके रोजी रोटी का क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे। इन सभी के बावजूद चाहे आप सिटी सेंटर जाइए, चाहे चास चले जाइए, चाहे पेटरवार जाइए या चंद्रपुरा जाइए, चंदन क्यारी जाइए, पिंडरा जोरा जाइए, गोमिया जाइए, किसी भी जगह आप जाइए, जरीडी जाइए, जैना मोड़ जाइए, सभी जगह जहां छोटे बड़े बाजार हैं, सभी जगह लोगों ने स्वेच्छा से सरकार के इस आदेश को देखते हुए कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी, अच्छा देखिए, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो लगातार सुबह से हमें फ़ोन भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हिमांशु भाई, ई पास की ज़रूरत किन चीज़ों पे पड़ेगी। तो हम लोगों ने ई पास के बारे में कल ही आपको बताया था। अभी शर्मा जी हमारे साथ है, आपने सेक्टर 4 का भी भ्रमण किया। पूरे सेक्टर 4 बाजार का हम लोग अभी देख रहे थे कि सेक्टर 4 में आप घूम रहे थे। तो सेक्टर 4 में कौन सी दुकानें खुली थी, कौन सी बंद थी, और लोगों से आपने बात किया तो लोगों ने क्या बताया। जैसा कि आप सिटी सेंटर के बारे में जान रहे हैं, तो सिटी सेंटर में मैं आज सुबह से ही वहाँ था और सुबह से ही मैं लोगों के बारे में देख रहा था, दुकानों को देख रहा था। तो दुकान में जैसे आप सैनिटाइजर की जो दुकानें हैं, खासकर जो दवा की दुकानें हैं आकस्मिक सेवा में, फल और सब्जी की दुकानें खुली हुई है, दूध की दुकानें खुली हुई है, राशन सामग्री से जुड़ी हुई दुकानें खुली हुई है। बाकी दुकानें पूरी तरह हिमांशु जी सिटी सेंटर में बंद है, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी दुकानें हो, सभी तरह की दुकानें यहाँ सिटी सेंटर में साफ तौर पर बंद है। और दुकानदारों ने स्वेच्छा से इसको पालन करते हुए सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब मैं दुकानदारों से बातचीत करते उनसे मिला तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ठीक है, सरकार के साथ हम सभी हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है, कोरोना को पराजित करना है, इससे देश और प्रदेश को उबारना है। लेकिन हम छोटे दुकानदार हैं, हमारी पूंजी उतनी बड़ी नहीं है, हम लोन भी लिए हुए हैं। तो सरकार ये जो गाइडलाइन जारी करी, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि हमारा भी देखभाल, हमारा भी गुजर बसर, हमारे परिवार के साथ साथ हमारा व्यवसाय बचा रह सके। हिमांशु जी, ये हमारे एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि राम नारायण शर्मा जी ने जो सिटी सेंटर में रिपोर्टिंग किया है उन्हें दिखाए। तो मैं आपको बता दूं कि डी फोकस का जो पेज है उसमें शर्मा जी का जो रिपोर्टिंग है वो चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं। या अगर आप अपने घर में हैं तो डेन टीवी के 155 नंबर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जहाँ पर राम नारायण शर्मा जी का वो कार्यक्रम आ रहा है जो इन्होंने कवरेज किया है और शहर की गतिविधियों से आपको रूबरू कराया है। शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, बहुत सारे लोग मुझसे सुबह से पूछ रहे थे कि क्या अगर मेडिकल में जाना है, अगर दवा खरीदने जाना है या किसी मरीज को अगर लेके जाते हैं तो ई पास की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। ऐसे करके अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न है। जी, इससे लेकर साफ साफ जिला प्रशासन और सरकार का आदेश है कि आकस्मिक सेवा में आता है स्वास्थ्य की जो सेवा है, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा है, इससे लेकर आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे चीज़ों के लिए बाहर निकलते हैं तो सरकार ने और हमारे जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 18 चेकिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं इसको लेकर, ई पास को लेकर। और बाकी चीज़ों को सरकारी गाइड को पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन कल से पूरी तरह से सचेत रहेगी, सख्त भी रहेगी हिमांशु जी। और
इसे लेकर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये चेकिंग पॉइंट है। इससे हम खुद आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने ये जो 18 चेकिंग पॉइंट जिला प्रशासन ने हमारे बनाया, माफ़ कीजिएगा, तो ये चास में, बोकारो में खासकर कहाँ कहाँ है हिमांशु जी? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और तमाम लोग जो डी फोकस इस समय देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि अपने घर से बिना मतलब के नहीं निकले, नहीं तो सरकार और जिला प्रशासन, जो बोकारो जिला प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और आपके इस रवैये पे आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है या आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बोकारो जिले में करीबन 18 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आपको उससे हम रूबरू करा देना चाहते हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जान जाए कि किस किस जगह पर चेक पोस्ट बनाया गया है। और मैं बता दूं कि 3 शिफ्ट में पुलिस वाले काम करेंगे और ऐसा नहीं है कि कभी भी चेकिंग पॉइंट खाली रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पहला पाली होगी और दूसरे पाली में 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट रहेंगे। अगर तीसरे पाली की बात करूं तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ पे पुलिस वाले तैनात रहेंगे, मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। अब बात करूं कि पूरे जिले में तो लगभग 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है चौक चौराहे पे, जहाँ पर दिन रात पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। अगर आप बिना मतलब के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके पास ई पास नहीं है, तो आप तैयार हो जाए जुर्माना देने के लिए, नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। अब आगे जहां तक बात है चौक चौराहे की, क्योंकि लगातार दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन से जगह पे पुलिस चेकिंग होगी, कौन से जगह पे नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बीएस सिटी थाना अंतर्गत नया मोड़ जो जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह है, उस जगह पर पूरे पुलिस छावनी रहेगी और वहां पर एक चेकिंग पॉइंट रहेगा नया मोड़ में। हाँ, नया मोड़ में। इस चेकिंग पॉइंट पे करीबन बहुत सारे पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट तमाम लोग डिप्यूट हैं जिनका नाम भी दिया गया है। दूसरी बात अगर करूं कि बीएस सिटी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक, अगर राम मंदिर चौक पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत घूमने की आदत है, चलो राम मंदिर से घूम के चले आते हैं, तो वो तैयार हो जाए, क्योंकि राम मंदिर में एक चेकिंग पॉइंट है जहाँ पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट हैं, जहाँ पर पुलिस वाले रहेंगे और दिन रात रहेंगे। अगर आप गलत बिना मतलब के घूमते पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। अगर बात करो हरला थाना अंतर्गत सेक्टर 4 की, तो आप गांधी चौक जो सबसे प्रसिद्ध जगह है, जहां पे आप देखते होंगे कि नेताओं का जमावड़ा भी लगा करता है, उस जगह पर भी एक चेकिंग पॉइंट है। 6 थाना अंतर्गत पदरकट्टा चौक, पदरकट्टा चौक पर भी 6 थाना अंतर्गत, जो 6 थाना के अंदर में आता है, वहां पर भी चेकिंग लगाया जाएगा। ऐसे अमूमन देखा जाता है कि सालों भर पदरकट्टा चौक पे चेकिंग रहता है, लेकिन इस जगह पे भी चेकिंग रहेगी। अब अगर बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो चास अंतर्गत तेलमच्छो ब्रिज के पास, क्योंकि वो चेक पोस्ट जिला धनबाद जिला आने जाने का है, तो उस जगह पर भी एक चेकिंग पॉइंट है। उससे आगे बढ़ते हैं तो तेलगड़िया मोड़, जहाँ इलेक्ट्रिक स्टील जाने वाले लोग हैं, चीरा चास के लोग भी मार्केटिंग करने के लिए उस जगह पे जाते हैं। अच्छी खासी आबादी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तेलगड़िया मोड़, वहाँ पर भी एक चेकिंग पॉइंट रहेगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं चास में, तो चास में जोधाड़ी मोड़ के पास भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। उससे आगे बढ़िए पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ITI मोड़ के पास भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। चास थाना अंतर्गत महावीर चौक, देखते होंगे महावीर चौक के पास अच्छी खासी भीड़ रहती है, वो उस जगह पर भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। उससे आगे बढ़ते हैं तो चास थाना अंतर्गत गरगा पुल के पास भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। अब जिले से आगे थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो पिटरवार के अंतर्गत पिटरवार चौक के पास भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। जरीडी थाना अंतर्गत जैना मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के समक्ष भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। बेरमो थाना अंतर्गत बेरमो प्रखंड के सहकारी प्रसार पदाधिकारी रहेंगे वहाँ पर, और बेरमो थाना अंतर्गत वहाँ भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। तो कुल मिला के लगभग 18 चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे पुलिस वाले मौजूद रहेंगे, एक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे, और अगर आप बिना पास के बिना मतलब के घूमते पकड़ा जाएंगे तो आपको जुर्माना के साथ साथ आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
और ये किसी तरह की सरकारी शक्ति का साफ साफ संकेत है कि ये जो कोरोना चेन है हिमांशु जी, कोरोना चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने यह शक्ति दिखाई है और उसी को जिला प्रशासन फॉलो कर रही है। उसी के तहत ये चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार डी फोकस गुजारिश भी कर रहा है कि अगर किसी तरह की आपकी आकस्मिक कोई यात्रा है तो उसके लिए जो सरकार ने जारी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको फॉलो करें, और ई पास जिस चीज के लिए जरूरी है उसके लिए जरूर ई पास आप अप्लाई करें। जिला प्रशासन उसको आपको ई पास देगा और उसके द्वारा ही आप सफर के लिए निकले। हिमांशु जी देखिए, एक नेत्री हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, वो एक प्रश्न पूछ रही हैं या समझिए जवाब भी दे रही हैं या अपना दुख भी प्रकट कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं और मकान मालिक उन पे दबाव बना रहे हैं कि आप हमें भाड़ा दें, नहीं तो आप मकान छोड़े। तो वो जानना नहीं, उनका सवाल भी है, जवाब भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार के द्वारा ऐसा कुछ रूल आया है कि जो भाड़े पे लोग रहते हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा आने वाले समय में? जी ऐसा हिमांशु जी अभी तो मुझे नहीं लगता सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन जो भी मकान मालिक है डी फोकस या सरकार के आदेश को देखते हुए उन्हें मानवता जरूर दिखानी चाहिए कि ये जो आपदा का समय है इस समय उन्हें थोड़ी सी अपने हुए परिवार के सदस्य जैसे ही होते हैं जो भी आपके रेंट में रहता है उसको थोड़ा सा नरमी उन पर बरते और उन्हें उस तरह का दबाव ना बनाए। आने वाले समय में हो सकता है आपके सारे रेंट वो चुका देंगे, लेकिन उन पर दबाव ना बनाए, उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर देंगे। देखने को मिल रहा है बोकारो स्टील सिटी में। हम भी जितने लोग डी फोकस इस समय देख रहे हैं और हमारे चाहने वाले लोग हैं उनसे जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस महामारी में मानवता का परिचय दें। आपके साथ रहने वाले लोग जो आपके साथ 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल कई सालों से आपके मकान में रहते हैं और लगातार आपको भाड़ा दिया करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ चलना है, तो कहीं ना कहीं आपको रेंट की जो रेंट है वो लेकर कहीं भाग नहीं जाएंगे। आपको उनके साथ कॉपरेट करना होगा और एक दूसरे से बातें करना होगा और उनको मदद करनी होगी। मकान मालिक भाड़ेदार को करे और भाड़ेदार को भी मकान मालिक को करना चाहिए, क्योंकि मकान मालिक का जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भाड़े से ही है। तो कहीं ना कहीं बातचीत करने से ये रास्ता जरूर निकल के आएगा। हमारे जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं हम उनसे जरूर कहना चाहेंगे, आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरे जिले में करीबन 300 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हर चौक चौराहे पे पुलिसकर्मी कल से मौजूद रहेंगे, आज ही से मौजूद है और कल से सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि आज रविवार है इसलिए थोड़ी सख्ती कम देखने को मिली है, लेकिन कल से पूरी सख्ती बरती जाएगी। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर निकले तो ज़रूरत की जो सामान है उसे खरीद कर तुरंत वापस अपने घर चले जाएं। क्या शर्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन ने सरकारी आदेश को फॉलो करने के लिए पूरे जिले में, पूरे बोकारो जिले में 18 चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। और वो चेकिंग पॉइंट हम सभी को किसी तरह से टॉर्चर करने के लिए नहीं है हिमांशु जी। उन सभी चेकिंग पॉइंट का एक मतलब है कि ये जो चेन है कोरोना का इसे तोड़ा जाए और हमारे प्रदेश को कोरोना से संक्रमण का जो बढ़ रहा है दायरा उसको कम किया जाए, उससे सुरक्षित प्रदान किया जाए। जी हिमांशु जी। तो जो बहुत सारे दर्शक हैं जिनके बहुत सारे प्रश्न भी हैं, हम चाहेंगे शर्मा जी आप बारी बारी से अपने दर्शकों के जो प्रश्न हैं उसको देखिए, उनके जो भी मन में संशय है उसको संशय को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग भी जो जानकारियां आपको दे रहे हैं इस समय वो हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है उस मैसेज को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं आप तक, आपको सही जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। कोई भी गलत जानकारी में आप ना रहे कि दिग्भ्रमित ना हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिला प्रशासन तुरंत समय समय पर जानकारियां भेज रहा है, बता रहा है कि ऐसे ऐसे आप जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक और समस्या हिमांशु जी, सुमित अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि ई पास का जो साइट सरकार ने जारी किया, जिला प्रशासन ने जारी किया है, वह चल नहीं रहा है। हाँ देखिए,
ये जो ई पास की बातें ये कर रहे हैं, जी, ई जी। पास में हम लोग भी सुबह से देख रहे थे, बहुत सारे लोग हम लोग से कंप्लेन कर रहे थे कि हिमांशु जी ई पास में हम लोग साइड में जा रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। लेकिन जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ जो ई पास का हाँ, साइट था जी। उस पे अपना जो अप्लाई करना शुरू किया है, उसके चलते भी कुछ दिक्कतें आ रही है। लेकिन बोकारो स्टील सिटी में कई लोगों ने अपने सोशल साइट पर अपने ई पास का जो उन्हें मिला है उसे उत्साहित होकर अपने पेज में या व्हाट्सएप में चलाया है। तो आप इंतजार करें, तुरंत बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा और आपको आपका ई पास जरूर मिलेगा। जी जी। एक और प्रश्न है सौरव बावरी जी का, इनका साफ साफ है, इन्हें गुजारिश कर रहे हैं आपसे हिमांशु जी कि हिमांशु भैया सेल कर्मचारी को बाइक से छोड़ने जाने के लिए भी ई पास लेना होगा क्या, प्लीज हेल्प मी अर्जेंट। तो मैं आपको सौरभ जी बता दूं कि ये जो सेल है ये भारत सरकार का उपक्रम है और वहां जाने के लिए कोई ई पास की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके पास ऑलरेडी वहाँ का गेट पास है, उसको दिखाकर आप वहाँ उन्हें छोड़ने जा सौरभ सकते हैं। जी, हम लोगों ने कल ही आपको बताया था कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, साफ तौर पे जो नियम आया है उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे जो कर्मी हैं, जो काम किया करते हैं, जो कर्मचारी हैं, जी, जी। उनके लिए ये ई पास की जरूरत नहीं है। जैसा शर्मा जी ने आपको बताया कि आपके पास गेट पास है, अपना गेट पास दिखाए और आगे बढ़े, आपको कोई पुलिस वाला आपको तंग नहीं करेगा। जी। एक और सज्जन है मोहम्मद आरिफ जी है, इनका साहब ये कह रहे हैं कि मेडिसिन या वेजिटेबल के लिए भी ई पास चाहिए क्या। तो आप आरिफ जी, मेडिसिन या वेजिटेबल खरीदने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन तो ऑलरेडी आकस्मिक सेवा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपको ई पास की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेडिसिन या वेजिटेबल खरीदने के नाम पर इधर उधर आप घूमने के लिए निकलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन एक चीज और बता दें कि जी, जी। मेडिसिन खरीदने के लिए केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। जी, जी। आपको जो डॉक्टर के द्वारा हाँ। लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन रहता है, उसे आपको अपने साथ रखना होगा। हाँ। और वो पुलिस वाले को दिखाना होगा कि सर देखिए, मेरे पास मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरे बंधु जो भी जिसका है, भी है, जी। उनकी दवा खरीदने के लिए हम जा रहे हैं। आपको कोई भी परेशानी उसके बाद नहीं होगी। जी। तो डी फोकस लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आप जो ये पास है या जो अभी नए गाइडलाइन है, इससे लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, इससे लेकर डी फोकस लगातार आपको जानकारी दे रहा है। और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ एक बार फिर परिचर्चा में हम लोग जुटे हुए हैं। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कृपया डी फोकस से संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है, हमारे प्रबंध संपादक जी भी बैठे हुए हैं, वो उसका निदान करें, हम सभी मिलकर आपको आपकी बातों का जवाब दे सके। एक है अरविंद कुमार जी, इनका है कि मिल्क पहुंचाने के लिए ई पास की जरूरत है क्या। नहीं तो नहीं, कल जी, ही हम लोगों ने बता दिया जी, जी। कि ऐसी कोई भी सुविधा जो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है सरकार के द्वारा। जी, जो पहले से नियम चला आ रहा है उसी पे उनको बिल्कुल। काम करना है। बिल्कुल। पहले जो सरकार ने इससे पिछले बार भी इस पर दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि जो आकस्मिक सेवाएं हैं, जरूरी सेवाएं, उसके लिए ई पास नहीं चाहिए। लेकिन उसके नाम पर अगर आप कोई दूसरी चीज़ें करने जा रहे हैं तो उसके लेकर आप पूरी तरह सतर्क रहें। और उसके लिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, आपका साइट भी सरकार ने दे रखा है, जिला प्रशासन ने, उस पर जाएं, उसको ध्यान से पढ़ें, फॉलो करें और उसके आधार पर ही बाहर निकलें। क्योंकि कोरोना से हम सभी को बचना है। सिर्फ सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर दिया, इससे हम सभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे। हिमांशु जी, नहीं, हाँ, फॉलो तो करना ही होगा। लेकिन जी। आपको एक और खुशखबरी भी बता दूं कि जिस तरह से 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पॉजिटिव रेट बोकारो स्टील सिटी में घटा है। हाँ। क्योंकि 3 दिन पहले की अगर बात करूं तो 524, 624, 724, हाईएस्ट 800 तक चला गया था पॉजिटिव केस, जो बोकारो स्टील सिटी के लिए बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। और हमारे लिए चिंतनीय विषय था कि बोकारो शहर में इस तरह से
ये महामारी फैल रही थी। लेकिन ये 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 142, 145 मतलब कि 150 आंकड़ा नहीं छू पा रहा है, जो हमारे लिए खुशखबरी है। और बोकारो स्टील सिटी के लोग जिस तरह के जागरूक हैं वो जरूर इस चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो बोकारो स्टील सिटी के लोग हैं वो शिक्षित हैं और बोकारो स्टील सिटी का लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता है। तो हमें विश्वास है कि हमारे जो लोग इस बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं या रहने वाले हैं उस चेन को तोड़ने के लिए सरकार का सहयोग करेंगे, और सहयोग कर भी रहे हैं। अगर कर नहीं रहे हैं तो ये चेन टूटा कैसे? 500 का आंकड़ा घटकर 100-200 पे कैसे आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर ये खुशखबरी बरकरार रहती है तो मुझे विश्वास है कि इस महीने के अंत तक हम इस महामारी से निजात भी पा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जिला इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि अगर इसी तरह हम लोग जो सरकारी गाइडलाइन को पालन करें तो आने वाले समय में जल्द ही हमारा जिला जो है ये जो कोरोना महामारी है इससे राहत मिल सकता है पूरे जिले को। जी मंसूरी, ये बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका प्रश्न समझ से परे है, इसलिए आप अपने प्रश्न को साफ साफ तौर पर लिख कर भेजें। छोटा ही भेजें लेकिन साफ भेजें, जिससे हमें भी जवाब देने में आसानी मिलेगी और आपका कंफ्यूजन दूर हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको वो लोग जानते भी होंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। सरकार के गाइडलाइन जारी है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करें तो आपको प्रश्न जो है आप खुद उसका समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत ठोस स्टेप ले लिया है कि आप उसको पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ इसलिए इस स्टेप को लिया हुआ है ताकि जो कोरोना चेन है पूरे प्रदेश में, सिर्फ बोकारो जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो कोरोना चेन और कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सके और लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जा सके। हिमांशु जी, बार ये ई पास का साइट नहीं खुल रहा है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा आप पैसेंस रखें, जरूर खुलेगा। पैसेंस रखने की जरूरत है आपको। उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, आप ही की तरह बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई किया ऑलरेडी। कल ही बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जी। जैसे ही साइट खुला था उसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने अप्लाई किया है, और अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पास मिल भी गया है। अब क्या है कि आप भी जानते हैं कि जो लोग सोशल साइट चलाते हैं उन्हें मालूम है कि किसी भी साइट पे अचानक अगर हजारों की संख्या में अप्लाई किया जाए तो उस साइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है, स्लो होता ही है। तो इसीलिए आप चिंता नहीं करें, बहुत जल्द हमें लगता है शाम तक उसे ठीक कर लिया जाएगा और बहुत जल्द आपको आपका ई पास मिलने लगेगा और साइट भी खुलने लगेगा। जी बिल्कुल, आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करते रहें, इसको लेकर टेंशन ना ले। जल्द ही आप जिस समस्या को लेकर ई पास की ज़रूरत के लिए आप साइट खोल रहे हैं, जल्द ही वो साइट अवेलेबल होगा और आप अपने बात उसमें रख सकते हैं और आपको जिला प्रशासन द्वारा ज़रूर ई पास मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हमने और डी फोकस ने, हमारे प्रबंध संपादक ने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 18 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, इसको साफ आपको ध्यान में रखना है। और ये किसी तरह का टॉर्चर के लिए नहीं किया गया, आपको मैं साफ बता रहा हूँ। ये कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया कदम है। लेकिन इसको लेकर आप किसी तरह से गलतफहमी में भी ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने बाहर आए, अन्यथा आपको सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन आपसे प्रश्न करेगा और प्रश्न का सही जवाब नहीं मिलेगा तो जिला प्रशासन को जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के तहत वो अपना काम करेगी। हिमांशु जी, तो सुना आपने शर्मा जी की तमाम बातों को, हमने आपको सारी बातों से रूबरू कराया और समय समय पर आपको जानकारियां हम देते रहेंगे। आप बने रहे डी फोकस के साथ। धन्यवाद।